जो बात आपके बीच में जो रखी जा रही है वो ये है, संपूर्ण देवता हैं वो सब शिवलिंग में वास करते हैं। इसलिए शिवलिंग की पूजा करने से सर्वलिंगमयी लोका सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम। कितनी आनंद की बात है, इसमें वर्णन किया है कि मान लिया जाए कहीं 1000 शिवलिंग रखे हैं एक ही जगह पर। यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है, सर्वलिंगमयी लोके सर्वलिंगे प्रतिष्ठितम यत पूजाम सुरेशानम तावदेव दिस्तरेतम। 1000 शिवलिंग रखे हैं। आनंद की बात यह है कि यदि उनमें से आपने एक भी शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया तो हजारों के ऊपर पानी चढ़ जाता है, एकदम सबकी पूजा हो जाती है। सर्वे लिंगार्चना देव देवा दैत्यांश दानव। ऐसे एक भगवान शंकर हैं जहां देवता, राक्षस और मानव तीनों उनकी पूजा कर रहे हैं। ऐसे महादेव है जिनका पूरा खानदान पूजता है। राम जी के बच्चों की पूजा नहीं हुई, कृष्ण के बच्चों की पूजा नहीं हुई। कहां लव कुश को कौन पूज रहा है, कहां प्रद्युम्न और वो जामवंती का बेटा कौन कहां पूजा करता है। लेकिन इस दरबार को देखिए, बाबा की पूजा, अम्मा की पूजा, बाबा के नांदिया की पूजा, गले के सांप की पूजा, दोनों बेटे कार्तिकेय की पूजा। कार्तिक पूर्णिमा को भगवान कार्तिकेय का पूजन करने से शरीर की संपूर्ण गुप्त बीमारियां समाप्त हो जाती हैं। भगवान कार्तिकेय का पूजन होता है, कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है जिसको गंगा पूर्णिमा भी बोलते हैं। भगवान मल्लिकार्जुन इसी तिथि में प्रकट हुए थे। श्री आगे सुनेंगे आप, कार्तिकेय जी ने ही मिट्टी की शिवलिंग से पिंडियां बनाई हुई थी। कार्तिकेय रूठ के चले गए थे, मैया बाबा को लेके गई। वो जगह देखी, कार्तिकेय जी आगे निकल गए थे। मैया कहने लगी, जगत कल्याण के लिए इस मिट्टी के शिवलिंग में प्रवेश कर जाओ मेरे सहित। दोनों के दोनों मिट्टी के शिवलिंग में प्रवेश कर गए और उसमें से प्रकट हो गए। उधर तमिल की भाषा में, तमिलनाडु की भाषा में मल्लिक नाम पार्वती का है और अर्जुन नाम महादेव का है। दोनों को मिलाकर के मल्लिकार्जुन। तो बाबा का गणेश पूज रहा है, बाबा का कार्तिकेय है। ऐसे ही तो माता पिता होने चाहिए जिनके बच्चों का भी सम्मान दुनिया में बढ़ जाए। और बच्चों का सम्मान तो तब बढ़ेगा जब वो माता पिता उन बच्चों को ऐसे संस्कार देंगे। गणेश को, कार्तिकेय को गौरा अपने पास में बैठाती है और इतने बुद्धिमान हैं, एक देवताओं में प्रथम पूज्य और दूसरा देवताओं का सेनापति बन गया। लेकिन आज के तो माई बाप को टाइम ही नहीं है, कुछ समय कहाँ है, उन्हें तो अपने कामों से फुर्सत ही कहीं, समय ही नहीं है। पापड़ बनाना आप भूल गई, मिठोई बनाना आप भूल गई, गूजा बनाना आप भूल गई, स्वेटर बुनना आप भूल गई, चकिया चलाना आप भूल गई, महेरी बनाना आप भूल गई, राबड़ी बनाना आप भूल गई। पता नहीं आपसे आता ही क्या है। हाँ, मोबाइल चलाना आता है आपसे, मैसेज लिखना आता है आपसे, एक एक घंटा अपनी अम्मा से, माँ जी से बात करना आपको बोर नहीं करता। पति थोड़ा कहीं से आपको फोन करे, अब तो बहुत देर बात हो गई है, माथे में दर्द हो रहा है, बंद काटिए, अब वो जरूरी बात कह रहा है। भैया से 2.5 घंटा बतरवा लो, बातें करवा लो, बोर नहीं होते। ऐसा क्यों? इसलिए तो घरों में स्नेह नहीं रहा, प्रेम नहीं रहा। जो बेटा आपसे बहुत दूर पढ़ने को बाहर गया है, कभी वह आपको फोन करता है, मैंने देखा है, वो माता कहती है बाद में कर लेना, क्यों, मम्मी से बात चल रही है। इसलिए अभी भी इनको बेटे से मम्मी ज्यादा प्रिय है। ऐसा मत कीजिए, बच्चों को टाइम दीजिए, समय दीजिए। बच्चे उन्हीं के बनते हैं जिनके पास बैठने के लिए माता पिता, मम्मी पापा के पास समय होता है। एक कोई व्यक्ति फैक्ट्री में काम करता था, सुबह जाता था 6 बजे, रात को लौटता था 10 बजे। एक दिन मालिक ने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसने कहा 4। कितने बड़े हैं? वो कहता है एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा है। मालिक ने कहा, ये तो मैं समझा नहीं, इसका मतलब? बोलता है, साहब पैसा कम मिलता है, ड्यूटी ज़्यादा करनी पड़ती है, सुबह 6 बजे आता हूँ तब वो सो रहे होते हैं, और रात को जब वापस जाता हूँ तब भी वो सोते ही मिलते हैं। मैंने तो ठीक से उनका मुंह भी नहीं देखा, बस वो पड़े हुए दिखाई देते हैं, बोरी पर पड़े हुए दिखाई देते हैं।
जीवन में पैसा होना चाहिए, लेकिन इतना नहीं आप परिवार को, बच्चों को, पत्नी को आप भूल जाएं, आप अपनों को भूल जाएं। ऐसा पैसा नहीं। ये कथाएं कहती हैं इस पुत्र को बुद्धिमान बनाने में हाथ मां परम्बा का है। मां को गणेश कार्तिकेय बहुत प्रिय है, बहुत ज्यादा। शंकर को कार्तिकेय अति प्रिय है, मैया को, गौरा को गणेश बहुत प्रिय है। दोनों बच्चों को अपनी मां बहुत अच्छी लगती है। कितने बुद्धिमान बना दिए। गणेश के ऊपर तो मुझसे तुम 2 महीने बुलवा लो, गणेश का पुजारी हूं, गणेश के बारे में बोलने में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं हाँ पवित्र व्यासपीठ से जो भी आपको ये कथा सुना रहा हूं, तो उसमें मैं इस बात का निवेदन कर रहा हूं, यहीं से चढ़ा दो, ये बच्चा ले लो। बच्चों को अपने पास में बैठाइए, कुछ बताइए, कुछ सिखाइए। बच्चे उन्हीं की हाथ मुट्ठी से बाहर निकल जाते हैं जिन माता पिता को अपने बच्चों के पास बैठने को समय ही नहीं होता, टाइम नहीं होता। आज तुम्हारे पास टाइम नहीं है, आने वाले समय में उनके पास टाइम नहीं होगा आपके लिए। मुझे गुड़गांव में कभी एक 27 साल का कोई युवा मिला था। उसने कहा, महाराज जी मैं इतना अभागा हूं, मुझे जन्म देने के बाद मेरी मां मर गई, मेरे पापा ने मुझे पाला, मैं इधर जॉब करता हूं, मेरा यहां मन नहीं लगता, क्योंकि मैं बाहर पढ़ने को गया तब तक मैं अपने पापा के साथ ही सोता रहा। पापा ने मुझे इतना लाड़ दिया है, इतना दुलार दिया है, मैं अपना पूरा जीवन समर्पित कर दूं तो भी उनके ऋण से मैं कभी मुक्त नहीं हो सकता। वो बूढ़े हैं, उन्हें दिखाई नहीं देता। मेरा नौकरी में मन नहीं लगता, उनको लेके आता हूं, उनको यहाँ अच्छा लगता नहीं है, गांव में जन्मे पले हुए हैं, मैं बड़ा दुखी हूं, क्या करूं। मैंने कहा भैया आप जैसे बच्चे तो इस धरती पर साक्षात देवता की तरह ही आके जन्म लेते हैं। माता पिता के प्रति जिनकी इतनी भावनाएं हैं तो इंसान नहीं, इंसान का कबर ओढ़े हुए साक्षात भगवान है। और आज के टाइम में तो विशेष आप समय निकालिए, थोड़ा बच्चों के पास बैठिए। गौरा गणेश की आप कथा सुन रहे हैं, इन सब कथाओं से जीवन में परिवर्तन हो तो ठीक है, और ये सब कथाएं सुनकर के भी बोके बोई बने रहे तो ये फिर टाइम वेस्टेज करना है, समय खत्म करना। बच्चों के पास बैठिए, उनको लाड कीजिए, दुलार कीजिए, उन्हें अच्छी सी बातें बताइए। उन्हें देश का भविष्य और आपके खानदान का भी भविष्य आपके बच्चे ही तो, आपके द्वारा वो समर्थ बन सकते हैं, सामर्थ्यवान बन सकते हैं। ये ले लो बेटा। तो इसमें बड़ा सुंदर वर्णन किया है, तस्मालिंग यजे नित्यम ये न के ना पिबासुरा। ऐसे शंकर हैं जिनके दरबार में सब पूजते हैं, देवता दैत्य मनुष्य सब पूजा करते हैं। सांप पूज रहा है बाबा का, नांदिया पूज रहा है बाबा का, बेटे पूज रहे हैं दोनों, अम्मा जी पूज रही हैं, गणेश जी की एक बेटी है उसकी भी पूजा हो रही है। आपको मालूम है गणेश की बेटी कौन है? नहीं पता होगा। त्योहार चल के आया था, रखड़ी का दिन था, गणेश जी की पत्नी है रिद्धि सिद्धि, उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया, एक का नाम था शुभ, एक का नाम है लाभ। एक दिन दोनों बच्चे रोते हुए माँ के पास आए, कहा माँ तू कैसी है, तूने हमें एक बहन नहीं दी। सबके हाथ में राखी होती है और हमारी कलाई सूनी होती है, हमारी आंख में आंसू होते हैं इस पवित्र त्योहार में, और तुमने हमें एक बहन नहीं दी। रिद्धि सिद्धि को ये बात घाव कर गई और उन दोनों बहनों ने अपने एक मंत्र शक्ति के द्वारा एक बेटी बना करके तैयार कर दी। उस बेटी ने अपने दोनों भाइयों की कलाई पर राखी बांधी
देवताओं ने उस बेटी का नाम रखा संतोषी माता, जिसकी पूजा आप करते हैं। महादेव का तो पूरा कुंडवा पूजता है। शंकर से और एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम है शाकंभरी। साग खाके जिसकी पूजा होती है, ग्रंथों में वर्णन है। यानी महादेव का तो महादेव से और एक पुत्र वीर प्रकट हुआ, अयप्पा, उधर साउथ में आप देखें अयप्पा। सब इनका तो जो भी है वो सब पूजता है, ऐसे शंकर है। महादेव हैं, सब उनकी पूजा करते हैं। तस्मा लिंगम यजे नित्यम ये न के ना पिवासुरा। चाहे देवता हो असुर हो कोई भी हो, सब पूजा करते हैं उनकी, सब पूजा। महादेव की एक 3 साल की पूजा ऐसी है जिसमें पशुत्तम चा प्रत्यज्जा कृता पाशुपतम व्रत। पाशुपत व्रत करने से जीवन की जड़ता पशुता खत्म हो जाती है, व्यक्ति जिंदे जी संसार में मुक्त हो जाता है।